अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए, अभी मैंने तरावी पर पार्ट 14 भेजा, सुबह भी भेजा था 13, अभी 14 भेजा। तो ज़्यादा क्यों भेज रहा हूँ पार्ट? मसला ऐसा है, आधा रमज़ान गुजर चुका है और रमज़ान के दिन कम बचे हैं और मेरा मजमून बहुत लंबा है। अभी तरावी पर बहुत सारे पार्ट आने, फिर उसके बाद 20 रमज़ान की मगरिब के बाद से लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे, तो एतिकाफ़ के मसाइल हैं, ज़कात के हैं, सदक़ात फ़ित्र के हैं, नमाज ईद के हैं, बहुत सारे मसले हैं तरावी के बाद, वो भी शेयर करना है आपसे। और दूसरी बात कि तरावी पे जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है गैर मुक़ल्लिदीन नहीं पढ़ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तनतना रहे हैं, भुनभुना रहे हैं, बेचारे मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपना दर्द ऐसे वैसे बयान कर रहे हैं, बहुत बेचारे परेशान हैं। आपसे ज़्यादा गौर से गैर मुक़ल्लिदीन पढ़ रहे हैं और उनके उलमा भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। एक जाहिल गैर मुक़ल्लिद मौलवी है, नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो आप लोग चैनल जाकर सर्च करोगे, देखोगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, सब्सक्राइब करोगे, और दुश्मन चाहता ये है कि हमको कुछ भीख मिल जाए, सब्सक्राइब की, लाइक की, व्यूज़ की, कुछ भीख मिल जाए। और हकीकत बात बताऊं, 150 साल पहले पैदा होने वाला ये फ़िरका जो आज हदीस का अकेले ठेकेदार बना है, इन खुबसा को हदीस का इल्म भी हमसे ही मिला है, और वो भी इतना मिला है बक़द्रे ज़कात। जैसे 100 रुपये में 2.5 रुपये हम देते ना, तो 2.5 हमारे हाथ से निकल गए, 97.5 हमारे हाथ में। लेकिन ये 2.5 पाकर समझते हैं कि 100 हमारे हाथ में। खूब याद रखिए कि इल्म हदीस की तदवीन, हदीस की तखरीज, हदीस की तहकीक, हदीस की इशाअत और हदीस का फैलाव, हदीस पढ़ना, पढ़ाना, दारुल हदीस कायम करना, हदीस से मसाइल का अख्ज़ करना, ये सारा काम मुक़ल्लिदीन ने, बिलखुसूस अहनाफ ने किया। ये भिखमंगे तो अभी अभी पैदा हुए और नाम रख लिया, पढ़े न लिखे, नाम मोहम्मद फ़ाजिल। किसी का नाम फ़ाजिल हो तो क्या वो आलिम हो जाएगा? अगर निरा जाहिल है तो जाहिल ही रहेगा। अहले हदीस नाम रखने से क्या हदीस वाले हो जाएंगे? देखिए, ये जो मजमून मैं भेज रहा हूँ, ख़ास तौर से पढ़िए। इसको पढ़ने से क्या होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा और आप खुद आधे मुनाजिर बन जाएंगे। एक गैर मुक़ल्लिद ने मेरे पार्ट 12 में जो मैंने गैर मुक़ल्लिदीन की दलील नक़ल करके उस पर हाल बयान किया है कि उसके रावियों का हाल क्या है। पार्ट 11 में मैंने वो जो हदीस बुखारी की पेश करते हैं 8 रकात पर, अम्मा आयशा वाली, उसको लिखकर फिर उसकी तहकीक पेश की। और पार्ट 12 में मैंने सही इब्ने खुज़ैमा की ये दूसरी हदीस जो गैर मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं, वो लिखकर उसका हाल बयान किया। तो उसमें 3 रावी ऐसे हैं जिन पर ज़ुआफ़ का हुक्म लगा है कि ये लोग ज़ईफ़ हैं। तो मैंने एक के बारे में तफसील लिखा, ईसा बिन जारिया के ताल्लुक़ से, और उसमें पूरी तफसील बयान की मैंने कि किस किस मुहद्दिसीन ने इनके ताल्लुक़ से क्या राय पेश की है, क्या ख्याल पेश किया है। और दूसरे के बारे में मैंने बस इतना कहा कि भाई ये भी ज़ईफ़ है, तफसील की यहाँ गुंजाइश नहीं। तो उसको लेकर बंदर की तरह गैर मुक़ल्लिद नाच रहा है, वीडियो लगा रहा है मेरे स्क्रीनशॉट चैनल का, मतलब मजमून का, कि और फिर उनके सिक़ा होने के ताल्लुक़ से दलीलें पेश कर रहा है। तो उसको मैं बता दूं, जाहिल इमाम दारक़ुतनी ने उसके याकूब कुम्मी के ताल्लुक़ से कहा है, लैसा बिक़विय्यिन, वो कवि नहीं है। मीज़ानुल एतदाल जिल्द 3 सफ़ा 324 उठाकर देख ले जी। अच्छा चलिए, याकूब कुम्मी के बारे में तो तूने कहा, तो ईसा बिन जारिया जिनके ताल्लुक़ से मैंने मुहद्दिसीन की जरह नक़ल की है, वो तूने क्यों नहीं पेश किया? और उसके अलावा भी मैंने मोहम्मद बिन हुमैद राजी के ताल्लुक़ से इमाम ज़हाबी, इमाम बुखारी, याकूब बिन शैबा और तमाम लोगों की राय पेश की है, उस पर तूने क्यों नहीं बहस की? सब छोड़, ईसा बिन जारिया जो इस हदीस के रावियों में एक हैं, उनके ताल्लुक़ से जो मैंने मुहद्दिसीन की राय पेश की है, उसके ताल्लुक़ से तूने कुछ क्यों नहीं कहा? और मैं देख रहा हूँ उसके कमेंट में लोग कह रहे हैं, अरे शेख आपसे वो बात नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है। अरे ऐसे कितने मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक मेरे सामने आए गए, ये सब लल्लू पंजू है, ये सब चूतियम सरफरेट की कोई औकात है कि मुझसे बात करे?
अपने बड़े को लेकर आओ। ऐसे टटपुंजिए उठकर आते हैं, बात करते हैं, बाद में कहते नहीं वो तो जमात का कोई फर्द नहीं था, कोई मारूफ आदमी नहीं था, वो तो मजहूल था, वो तो गैर मालूम था, कोई काबिल आदमी। बार बार तो कह रहा हूँ, तुम्हारा वो जो बैठता है टीवी के ऊपर, वो झापक झुआ दाढ़ी वाला, उससे कहो कि एक बार मुझे चैलेंज दे। नहीं तो मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे घर कसरे अबू हनीफा नियर कार्तिका हाई स्कूल, न्यू हॉल रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 72, या रमज़ान के बाद आना हो तो 11 माह मैं ऑफिस पे बैठता हूँ, एसके मोटर्स, 90 फीट रोड, साकी नाका, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 72। कभी भी आओ, तुम्हारे हमारे बीच जिन मसाइल में इख्तलाफ है उन मसाइल में आकर मुझसे बात कर लो, जलीलो खार होकर जाओगे, और अल्लाह ने अगर हिदायत तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है तो इंशाअल्लाह हिदायत पा जाओगे। तरावी के मजमून पर जो मैं किस्तवार मजमून लिख रहा हूँ तरावी के टॉपिक पर, उसको पढ़िए। गैर मुक़ल्लिदीन की पहली दलील सही बुखारी की, उसका हाल भी मैंने बयान किया। सही इब्ने खुज़ैमा की जो रिवायत ये पेश करते हैं, उसमें जो एक रावी के मुताल्लिक़ ईसा बिन जारिया के हवाले से मैंने तफसील लिखी है, उसको भी पढ़िए। और याकूब कुम्मी के बारे में इमाम दार कुतनी का भी मैंने हवाला अभी मीज़ानुल एतदाल का दिया है कि उन्होंने उसके ताल्लुक़ से कहा कि वो मजबूत नहीं है। हाँ, और दूसरे रावी के ताल्लुक़ से भी कहा गया कि वो ज़ईफ़ है। बेफिक्र रहिए, आने वाली सारी किस्तें जो है आपके इल्म में इजाफा करेंगी। पढ़िए, नोट बना कर रखिए, चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और अभी तो गैर मुक़ल्लिदीन का इल्मी रश शुरू हुआ है, तो अभी से बिलबिलाने लगे, छटपटाने लगे। अभी तो आगे से बहुत कायदे से धुलाई होंगी इंशाअल्लाह। रमज़ान बाद तमाम मसलों पर हम यहाँ दलीलें पेश करेंगे और इनके मकरू चेहरे से ये झूठा तकद्दुस का नकाब उतार कर कौम को इनकी हकीकत बताएंगे। आप हजरात चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ जो 11 सालों से खिदमत खल्क व खिदमत दीन के शोबे में काम कर रही है, रमज़ान करीम के महीने में अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितरे, फ़िदिये वो दीगर आतियात तंजीम को दें। इसके लिए आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 9820672770 कि किस तरह ताउन करना है, कैसे करना है। इंशाअल्लाह वहाँ आपको तफसील बताई जाएंगी। आप हजरात ताउन करें, ग्रुप से चैनल से जुड़े रहें, चैनल से लोगों को जोड़ें, हर भेजी जाने वाली चीज़ को पढ़ें, सुनें, देखें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो।